नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार। विराट कोहली आणि त्याची टीम इंडिया सेमीफायनल जिंकणार आणि फायनलमध्ये पोहोचणार असं काही ज्योतिषांनी सांगितलं होतं। मोठ्या टेलिव्हिजन चॅनेलवर ही भविष्यवाणी करण्यात आली आणि आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल की विराट कोहलीची टीम ही पराभूत झाली उपांत्य फेरीमध्ये आणि अंतिम फेरीमध्ये भारतीय संघ पोहोचू शकला नाही। त्यानंतर विराट कोहली आणि त्याच्या ज्योतिषाला खूप मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आलं। खरं तर ज्योतिष हे किती खरं किती खोटं याच्याबद्दल अनेक मतमतांतर असू शकतात, पण आपल्याबरोबर एक अशी व्यक्ती आहे की जिने आतापर्यंत ज्या ज्या भविष्यवाणी आणि विशेषतः देश असो किंवा विदेश असो राजकीय भविष्यवाणी ज्या व्यक्तीची तंतोतंत खरी ठरण्याचं प्रमाण खूप मोठं आहे, त्या व्यक्तीबरोबर आता आपण भेटतोय आणि त्यांच्याकडून समजून घेतोय। कारण चंद्राची स्थिती बदलते आणि त्यामुळे देशातल्या आणि राज्यातल्या अनेक मोठ्या राजकारण्यांच्या आयुष्यामध्ये आणि कुंडलीमध्ये लक्षणीय बदल घडणार आहेत। आणि आपण ज्यावेळेला देशाचा विचार करतो किंवा राज्याचा विचार करतो तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांचा विचार आपल्याला करायला लागतो। आता सध्या कुंडलीच्या नुसार काय नेमका बदल होतोय हे आपण समजून घेणार आहोत ज्येष्ठ राजज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून। पंडितजी आपलं खूप खूप स्वागत। पंडितजी, एका बाजूला राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा सुरू झालेली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तुमच्या एका भविष्यवाणीने खूप मोठी खळबळ माजवलेली आहे, ती म्हणजे हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येईल असं तुम्ही भाकीत केलेलं आहे। पण मला तुम्हाला त्याही आधी विचारायचं आहे की आत्ता सध्या कुंडलीमध्ये जो बदल होतोय, चंद्राचं जे भ्रमण होतंय, नेमकं काय होतंय की ज्याच्यामुळे मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या आयुष्यामध्ये आणि राजकारणामध्ये बदल होणार आहे? सबसे पहले तो टाइम्स नाउ के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन कि आप बहुत भारी मात्रा में हमारा कार्यक्रम देखते हैं। जब भी मैं और राजेश जी करते हैं उसके लिए आपका आभार। और अब जो इन्होंने सवाल किया कि ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत सुंदर दो लाइनें हैं कि भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। आपका पुरुषार्थ और आपकी कुशलता, आपकी पढ़ाई कुछ काम नहीं आती अगर आपका नसीब अच्छा नहीं है। एक ज़माने में एक बहुत बड़े नेता से मैं ऐसे ही बात करता था, तो जब वो भविष्यवाणी मेरी खरी निकलती थी तो मेरे हाथ अपने माथे पे मारकर कहते थे कि अरे बाबा, माझा भविष्य तुम्ही बदलू शकला नाही, माझा भविष्य तुम्ही बदलू शकला नाही, तुम्ही सांगितलं हे होणार ते झालं पण मी ऐकलं नाही। काय मुले कि मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ था, है ना। सो आज के दिन अगर हम तो ये चंद्र का जो भ्रमण हुआ है, हाँ, क्या हुआ? चंद्र देखिए, पिछले एक महीने में दो ग्रहण लगे हैं। एक ग्रहण सूर्य ग्रहण था और एक चंद्र ग्रहण था। पूर्णिमा में सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये ग्रहण की जो अगर हम बात करें तो उसके 3 महीने तक बहुत ही कुछ कुंडलियों में घातक इफेक्ट रहते हैं। कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हम लोग रोज चंद्रमा की परिस्थिति देखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, चंद्रमा कौन सी राशि में है वो उसकी राशि बन जाती है। जैसे कल वृषभ राशि थी और आज मिथुन राशि है। मिथुन राशि में चंद्रमा इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं। तो उस चंद्र ग्रहण के बाद, क्योंकि सूर्य देश का राजा है, देश का राजा है और सूर्य जो है प्रांत का मुख्यमंत्री है और चंद्रमा देश का मन है, देश की आत्मा है। और सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता भी कहा गया है। तो ये दो ग्रहणों का पाटोपाट, मतलब एक के ऊपर एक लगना, देश के लिए और विदेश के लिए, विदेशों मतलब पूरे विश्व के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पंडितजी, बघा, जर आपण पाहिलं तर ब्रिटनमध्ये ऋषी सुनक सुद्धा अडचणीत आहेत
कारण त्यांच्या एका मंत्र्याने राजीनामा दिलेला आहे. इकडे नरेंद्र मोदी अडचणीत येतील अशी परिस्थिती राहुल गांधींच्या भारत जोडोमुळे सुरू झालेली आहे. आणि आपण जर पाहिलं तर राहुल गांधी हे शांतपणे संपूर्ण देशभरातला जवळपास 9,000 किलोमीटरचा प्रवास करणार आहेत. या सगळ्या गोष्टी नरेंद्र मोदी यांना या सध्या स्थितीच्या ग्रहस्थितीवरून त्रासदायक ठरतील असं तुम्हाला वाटतं का? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके साथ में आप अपने कर्मों का भी ख्याल रखते हैं. नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो एक कर्मठ योद्धा है. पूजा पाठ, शनि क्या है? शनि आपके कर्मों के ऊपर चलता है. उसको हम कर्मफलदाता और विश्व का न्यायाधीश कहते हैं. एक चीफ जस्टिस अभी चंद्रचूड़ बने हैं, मगर हम पूरे विश्व के अगर हम न्यायाधीश का नाम लें तो उसको हम लोग शनि महाराज बोलते हैं. आज जो है शनिवार है जब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं. राहुल गांधी डेफिनेटली अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं. उनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी है. डेफिनेटली आज के दिन कांग्रेस का वोट शेयर भारत में 22% है और बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 38% है. उसमें फर्क जरूर पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होगा. इनका 22-23% से ज्यादा 26% हो जाएगा कांग्रेस का, मगर उनका और बढ़ेगा. क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी बोलता हूं कि अगर मैंने हिमाचल में कांग्रेस की भविष्यवाणी करी है तो अगली भविष्यवाणी गुजरात में 119 से 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देता हूं मैं. कांग्रेस को 28 सीटें देता हूं. आम आदमी पार्टी को 16 से 22 सीटें देता हूं. तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने जा रही है. पिछली बार 99 सीट से मर कर जीती थी, इस बार स्वीप करने जा रही है. उन्होंने 38 अपने एमएलए बदल दिए हैं राजेश जी. 38 एमएलए सिटिंग एमएलए को रिप्लेस कर दिया नए एमएलए. देखिए, एक तो अनुशासन, दूसरा परिश्रम, तीसरा आपका भाग्य. तो तीनों चीजें नरेंद्र मोदी के साथ में अभी भी 2024 तक बहुत अच्छी तरह से फेवर कर रही हैं, जिसका इफेक्ट नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा होगा. राहुल गांधी की यात्रा जो है उसका डेफिनेटली कांग्रेस में 5 से 7% का इफेक्ट आएगा. लोग जुड़ेंगे उनके साथ में और कुछ प्रांतों में उनकी सरकार भी बनते हुए दिखाई देती है. मगर महाराष्ट्र में डेफिनेटली एकनाथ शिंदे जो है और मजबूती की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. पंडित जी, 19 तारखेला ग्रहांची स्थिती नेमकी काय असणार आहे? कारण 19 तारीख ही अनेक राजकीय पंडितांनी अनेकांनी असं म्हटलं आणि त्याला पूरक अशा घटना घडताना दिसत आहेत. बघा, आतापर्यंत जगन रेड्डी 16 महिने बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात तुरुंगात राहिले. छगन भुजबळ 24 महिने तुरुंगात राहिले, म्हणजे 2 वर्ष. पण त्याच वेळेला संजय राऊत यांच्यासारखा नेता फक्त 103 दिवसांमध्ये बाहेर आला. याच्या बाबतीमध्ये वेगवेगळी मतमतांतरं, वेगवेगळ्या चर्चा महाराष्ट्रात सुरू आहेत. संजय राऊतांचं बाहेर येणं हे एकनाथ शिंदे यांना त्रासदायक आहे की देवेंद्र फडणवीस यांना फायदा पोचवणार आहे? नहीं, देखिए, संजय राउत की भविष्यवाणी भी हमने की थी, अगर आपको याद है, कि उनको जेल हो सकती है. मगर आज के दिन उद्धव ठाकरे और उनकी जो शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना के 2 भाग हो गए हैं, उनकी जो शिवसेना है उसमें 2 चीजें पॉजिटिव हुई हैं. एक तो ऋतुजा लटके जो है वो जीत गई हैं, दूसरा संजय राउत बाहर आ गया है. तीसरा एक उनके लिए नुकसान की बात हुई है कि गजानन कीर्तिकर जो बाला साहब के साथ में रहे इतने साल, उन्होंने एकनाथ गुट को ज्वाइन कर लिया है. तो हर आदमी की अपनी अपनी भाग्य की एक रेखा होती है. जगन रेड्डी जब जेल गए उसी वक्त हमने भविष्यवाणी की थी कि ये चीफ मिनिस्टर बनेगा. हार्दिक पटेल ने जब कांग्रेस ज्वाइन की उसी वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये लड़का आगे जाकर चीफ मिनिस्टर बनेगा. और समय आप भी मेरे साथ हैं, समय बताएगा कि हार्दिक पटेल जो है वो भूपेंद्र पटेल को गिराकर अगले 2.5 साल में सीएम बनते हैं कि अब भी नरेंद्र मोदी उसको बागडोर दे देते हैं. तो हर वक्त चंद्रमा सूर्य, देखिए, जैसे शनि की महादशा 19 साल की होती है,
राहु की महादशा अलग होती है, बुध की महादशा अलग होती है, हर दशा का अलग अलग भाग होता है। अभी महाराष्ट्र में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, एकनाथ कहते हैं कि जब आदमी एकदम वर्टिकल ग्रोथ लेता है, जैसे अभी एकनाथ शिंदे वर्टिकल ग्रोथ शेयर मार्केट में हम लोग बोलते हैं कि वर्टिकल ग्रोथ जब लेता है तो उसको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक, कि उसके आजू बाजू में कितने मित्र हैं, कितने शत्रु हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त को चाणक्य ने कहा कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत करना, अपने मन की बात अपने तक रखना। उसमें तो एकनाथ बहुत ही सक्षम है, तो बोलता ही नहीं है। उनकी तो बॉडी लैंग्वेज ही समझने में बहुत देर लगती है। आम आदमी एकनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। अभी एकनाथ, आप बोलेंगे कि एकनाथ को फायदा होगा और देवेंद्र फडणवीस को फायदा होगा। ये दोनों इस वक्त एक ही पार्टी, एक ही गुट, एक ही युति में बैठे हुए महाराष्ट्र को चला रहे हैं। नाही, पंडितजी, मी तुम्हाला इथे थांबवणार आहे। गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात एक चर्चा आहे। मी राजकीय एक छोटा पत्रकार आहे आणि तुम्ही अनेक राजकारण्यांचं ज्योतिष सांगता, अनेक राजकारणी तुम्हाला येऊन भेटतात, बडे प्रशासकीय अधिकारी येऊन भेटतात, अनेक असे मुंबईतले व्यावसायिक बिल्डर तुमच्याकडे येत असतात। मला तुम्हाला एक गोष्ट विचारायची आहे की तुमचं भविष्य हे नेहमी स्टारडम बरोबर कॅरी होतं किंवा ग्लॅमर बरोबर जातं, अशी ही एक तक्रार केली जाते। म्हणजे नरेंद्र मोदी आज फॉर्मात आहेत, त्यामुळे कोणते तरी ज्योतिषी जे देशभरातले काम करतात ते नरेंद्र मोदीच जास्त चांगलं काम करणार आहेत असं म्हणतात। एकनाथ शिंदे फॉर्मात आहेत तर एकनाथ शिंदेचीच बाजू घेतात। असं ज्योतिषी करतात का? आणि जर त्यांनी ते तसं केलं तर ते कुंडलीच्या आधारावर किती खोटे पडू शकतात? देखिए, बहुत से ज्योतिषी हैं भारत में, और उनके ऊपर साईं की कृपा कितनी है वो बहुत जरूरी है, और उनके अपने भाग्य, सुपात्रता। मतलब एक आदमी ज्योतिष करता है, उसको विधि विधान, पूजा पाठ, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, समाधिस्थ होना पड़ता है। और ग्रहों की गणना करने के लिए आपको एक तीसरी शक्ति की ज़रूरत होती है, जिसको मैं साईं बाबा की कृपा बोलता हूँ। अजमेर शरीफ भी मैं जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं देवों की कृपा आपके ऊपर होती है तो भविष्यवाणी खरी निकलती है। ममता बनर्जी के समय हो या जो बाइडेन के समय हो और ऋषि सुनक का समय हो, तो मैंने बहुत बार जो पब्लिक बात करती है उसके विरुद्ध भी भविष्यवाणी की है। और आप मेरे साथ इंटरव्यू करते रहे हैं बहुत बार, लोग हंसते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जैसे 2004 में आदरणीय मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए हर आदमी की अपनी विद्या है। आप गणित देख सकते हो, गणित के साथ में आपके साथ में कॉस्मिक शक्तियां, यानी ऊपर की शक्तियों का कितना हाथ है, आप कितनी तपस्या करते हो, आपके ज्योतिष में आप अगर किसी शक्ति का, किसी सिद्धि का तोड़का लगाते हो तो ही आपकी भविष्यवाणी सही होती है। मैं ग्लैमर के साथ नहीं जाता, ग्लैमर मेरे साथ जाता है। आपने देखा है, कोई आया तो स्वागत है, नहीं आया तो मेहरबानी है। मैं सत्य बोलने के लिए कभी डरता नहीं हूं, और भगवान बोलते हैं जब मुझको, तो मैं वही बात आगे आपके समक्ष करता हूं। हाँ, 80% ग्रहों की और 20% मैं बाबा का फरमान होता है, वो आगे बोलता हूं। ग्रहों की, पंडित जी, ये जो बाबा का फरमान है, ये आज के दिन जो स्थिती, चांद की स्थिती जो बदल रही है, चंद्राची स्थिती जी बदलते आहे, त्याप्रमाणे आज एकूणच सगळ्या गोष्टी या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यापैकी कोणाला सकारात्मक होताना तुम्हाला दिसत आहेत? देखिए, आज के दिन अगर हम एकनाथ की कुंडली का अध्ययन करें तो उनकी कुंडली में 9 फरवरी 1964 आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, और 5 रविवार को उनका जन्म हुआ, डिस्ट्रिक्ट सतारा में, धनु राशि है, कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जन्म हुआ उनका। और मैं पिछले 2019 में मेरी भविष्यवाणी थी कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जब वो नहीं बने तो मुझे बहुत दुख हुआ। बाबा से मैंने कंप्लेंट भी की कि मेरे मुंह से क्यों निकलवाया आपने, पर बाबा ने मेरी इज्जत रखी और 2022 में एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए। वो कैसे बने पूरी दुनिया को पता है। और आज की देखिए, 2 बातें, जैसे आपने चंद्र की बात करी, मैं यहां मंगल की बात करता हूं। एकनाथ जी की कुंडली में मकर राशि का मंगल है,
मकर राशि का मंगल जो है वो बकरियां चराने वाले अब्राहम लिंकन को यूएसए का राष्ट्रपति बना देता है। मेरी बात का समझ के लेना। मकर राशि का मंगल, जो ज्योतिष के ज्ञाता लोग हैं उनको पता है मैं किस भाषा की बात करता हूं। कुंभ राशि का शनि एकनाथ का जो है डेफिनेटली न्याय करवाता है, उनके साथ न्याय हुआ है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। पंडित जी देखिए, ऐसा है कि 1995 से महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सत्ता आना शुरू हुआ। 1995च्या दरम्यान एका मोठ्या नेत्याने, शिवसेनेच्या नेत्याने आपल्याच एका पक्षाच्या नेत्याबद्दल काही कागदपत्र त्यावेळच्या विरोधी पक्षाच्या हाती दिली आणि त्यानंतर राज ठाकरे, मी आता थेट नाव घेतो, राज ठाकरे यांना खूप मोठी किंमत रमेश किडी प्रकरणामध्ये चुकवावी लागली। आता एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आहेत। एकनाथ शिंदेंच्या बाबतीतही अशीच कागदपत्र काही मोठ्या नेत्यांकडून विरोधी पक्षांच्या आणि माध्यमांच्या हाती दिली जात आहेत अशी माझी माहिती आहे। कुंडलीमध्ये अशा गोष्टी आपल्याला दिसून येतात का? देखिए, आप राजनीति की बात करते हैं, मैं ग्रहों की बात करता हूं। यहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे यहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हम ग्रहों की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, तो उसी में एकनाथ की कुंडली की बात करें तो राहु की महादशा लगी हुई है कि एकनाथ जी की कुंडली पर त्याने काय होतं? राहु की महादशा लगी हुई है, इसलिए राहु संशय पैदा करता है। राहु जो है वो हेड है, केतु सिर है, तो राहु की महादशा जो है लगी हुई है, इसलिए हर पैर फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर साहब को। जागते रहो, सावध रहो, ये बात ध्यान रखो कि आप चीफ मिनिस्टर बने हैं और किसी के कंधे पे पैर रखकर चीफ मिनिस्टर बने हैं। उसमें ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में थी, आज पक्ष में है। 19 तारीख के बाद में वातावरण बदल भी सकता है। आज के दिन कुछ चीजें ऐसी आपके साथ में जुड़ी हुई हैं जो आपको भी नहीं समझती हैं। उनके सपुत्र श्रीकांत शिंदे 4/2/1987, उनकी पत्नी का नाम वृषाली शिंदे, चंद्रमा की महादशा लगी हुई है उनकी भी। तो इन दोनों की कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पर्टिकुलरली एकनाथ शिंदे के सपुत्र श्रीकांत शिंदे से मैं अनुरोध करूंगा कि आप फूंक फूंक कर कदम रखें। आपको मिसयूज किया जा सकता है, कहीं ना कहीं आप अपने पिता से बिना पूछे कोई भी पेपर साइन मत करें, किसी को सलाह मत दें। कोई भी पब्लिक मीटिंग में कोई भी कुछ भी बोलना है तो एक बार पॉइंट्स बनाकर अपने फादर के साथ, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर बातें करें। अब जो बात करी आपने कि ऐसे एक नेता का राज ठाकरे को भुगतान करना पड़ा, आज के दिन अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का, देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में केतु की महादशा लगी हुई है और एकनाथ की कुंडली में राहु की महादशा लगी हुई है। राहु और केतु एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। हर कुंडली में राहु और केतु एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अब राहु जो है हर सबकी कुंडली में 1 और 7 नंबर में बैठा हुआ है, तो भाग्य लाभ स्थान में इनकी कुंडली में बैठा हुआ है, एकनाथ की कुंडली में, तो इसलिए इनको वो लाभ मिल गया। उनकी कुंडली में केतु की महादशा लगी हुई है, तो इसलिए वो राहु सिर है, इसलिए सिर कौन बन गया? एकनाथ। धड़ कौन बन गया? देवेंद्र फडणवीस। मगर ये अल्टा पलटी भी हो सकती है। पंडित जी मी आता तिकडेच येणार आहे। हाँ, आता मी तिकडे एवढ्यासाठी येणार आहे की दिवाळीमध्ये मातोश्रीमधून दिल्लीतल्या मोठ्या नेत्यांना दिवाळीसाठी शुभेच्छा दिल्या गेल्या आणि भाजपच्या नेत्यांनी सुद्धा त्या शुभेच्छा स्वीकारल्या। त्या बाबतीत काही मंडळींना माहिती आहे आणि असं नाहीये जे सर्वसामान्य लोकांना वाटतं की नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी पूर्णपणे मातोश्रीकडे पाठ फिरवलेली आहे, कारण महाराष्ट्र हे एक मोठं राज्य आहे मोदींना पुन्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यासाठी। मला तुम्हाला हे विचारायचं की या सगळ्या गोष्टी होत असताना उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातला हा जो कटुपणा आहे हा किती वेळ कायम राहील आणि संजय राऊतांचं बाहेर येणं हे या दोघांना एकत्र आणण्यासाठी किंवा दुरावण्यासाठी उपयुक्त ठरणार का? देखिए, हर आदमी अपनी कूटनीति और राजनीति की चाल चलता है। जब आप नेता बनते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कलयुग में नेता वही बनता है जिसको राजनीति की चाल आती है। तो ये जो राजनीति की चाल है, कूटनीति हो या चाणक्य नीति हो, इसमें
मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो ग्रहों से ही बढ़ूंगा आगे। आज उद्धव जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, आदित्य जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो एकनाथ जी की कुंडली और श्रीकांत की और देवेंद्र फडणवीस की, ये पांचों कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे अगले कम से कम 3 साल तक किसी भी तरह किसी तक के भी कॉम्प्रोमाइज होने के कोई चांसेस हैं कि वो मातोश्री वापिस आएंगे 3 साल तक। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को फिर से ही बताइए, क्योंकि पूरा देश आपको जानना चाहता है। 3 साल तक मुझे नहीं लगता है कि उद्धव जी की कुंडली में वो संजोग हैं कि एकनाथ और ये जो 42 विधायक 40 जो एमएलए गए हैं, 40 एमएलए में कुछ 5-7 एमएलए वापस मातोश्री में आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, मगर एकनाथ मातोश्री में जाएंगे अगले 3 साल तक। मुझे कहीं भी कुंडलियों में वो युति होते हुए आगे दिखाई नहीं देती है कि वे वापिस एक दूसरे के साथ घी खिचड़ी होकर, एक होकर वापिस धनुष्वान के साथ में शिवसेना में लड़ाई करें और आगे सामने वाली पार्टियों के साथ में ऑपोजिशन में या रूलिंग पार्टी में आए। मगर यहां देवेंद्र फडणवीस की कुंडली और एकनाथ शिंदे की कुंडली में बहुत बड़ी एक बात मैं भविष्यवाणी करनी चाहता हूं। एकनाथ जी से रिक्वेस्ट है कि 19 नवंबर से लेकर 19 फरवरी तक, पर्टिकुलरली 19 नवंबर से लेकर 19 मार्च तक, ये 3.5 महीने 4 महीने जो हैं, इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी रिस्क ना लें, क्योंकि इसमें 19 तारीख के बाद 29 तारीख को आपका केस चंद्रचूड़ सिंह के सामने जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह के सामने जा रहा है, और वहां पर आज तक तो पोस्टपोन होता आया, कितनी दिन तक पोस्टपोन होगा, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, उसके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे कि पॉजिटिव आएंगे। इसलिए 19, आज हम ये शो के बारे में सोचते आ रहे थे, तो अच्छा हुआ आप आज कर रहे हैं। 19 तारीख पर्टिकुलरली 19 नवंबर के बाद 29 तारीख को, 29 के बाद में 9 तारीख को डेट एक और पड़ सकती है, मगर उसमें जो रिजल्ट होगा वो 50-50 दिखाई देता है। उसमें रिजल्ट जो है वो 50, क्योंकि धनु राशि है एकनाथ की, उनकी कुंडली में धनु राशि में 23/1/2023 तक अभी भी 7.5 का प्रकोप है। धनु, मकर, कुंभ, अभी मीन राशि में 23 तारीख के बाद में 7.5 शुरू होगी। शनि का प्रकोप अभी भी उस तरह का प्रकोप है, और सामने जो पार्टी है जिनको आप छोड़कर गए हैं, उनकी दुआ बद्दुआ जो भी समझ लो आप, कहीं ना कहीं वो अपनी चाल चलने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में अभी ग्रह दशा ऐसी पॉजिटिव नहीं है कि वो दिल्ली जाकर या किसी तरह के दिवाली गिफ्ट आदान प्रदान करके किसी तरह का कोई भी नया पासा फेंक सके, क्योंकि उनका पासा फेंकने वाला व्यक्ति है वो शरद पवार है। शरद पवार की बुध की महादशा लगी हुई है, उनको बार बार सेहत के लिए प्रताड़ित होना पड़ रहा है, तो उनकी चाल अभी चलती हुई दिखाई नहीं देती। और यहां तक उद्धव जी की बात करें, उद्धव जी की, एकनाथ की और यहां इनकी कुंडली, हां एक बात बहुत जरूरी यहां पर टाइम्स के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं, या उनके किसी और नेता को चीफ मिनिस्टरशिप की कमान दें और एकनाथ शिंदे जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सीट पर आ जाएं। मगर ये जो युति है एकनाथ शिंदे की और भारतीय जनता पार्टी की, ये आगे भी आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ेगी, इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी कशमकश, इतना संघर्ष करने के बाद आगे आने वाले दिनों में इनकी युति मिनिमम 2024 के जो इलेक्शन है तब तक रहने वाली है। मगर एकनाथ जी को सावधान रहना है। पाठ पूजा, परमात्मा वैसे भी बहुत धार्मिक है, और हो सके तो एक कष्ट निवारण पूजा जरूर करवाएं, उसके लिए मैं सुजेशन दूंगा। मगर देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में फरवरी में बहुत अच्छे योग बनेंगे आगे आने वाले दिनों में, उनका आपस में प्रेम भी है एकनाथ का और देवेंद्र का। आगे बाकी किसने
कौन से पेपर किसको दिए और दिल्ली में उद्धव जी से उनकी क्या बात हुई, उसमें मैं जाने वाला ही नहीं हूं, ना ही मुझे घसीटें आप, क्योंकि मैं तो यहां बैठे हुए 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्र और 4 पाद की बात करता हूं और बाबा से बात करता हूं कि हे साईं मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, इसके बारे में मुझे आप बताइए मैं बोलूं या ना बोलूं। तो मैं तो उनसे इजाजत लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। इसलिए मेरी भविष्यवाणी यह है कि 19 से नवंबर से लेकर 19 मार्च तक या 19 अप्रैल तक ध्यान रखें, बहुत बड़ा ध्यान रखें। इसमें कोशिश कर सकते हैं लोग आपके बाहर के कि डिसमेंटल हो जाए, मगर डिसमेंटल नहीं होगा। ये सरकार 2 साल चलेगी, उसमें उसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकते हैं, ऐसी मेरे ग्रहों की चाल बता रही है। और ये वैसे ही पावरफुल रहेंगे एकनाथ शिंदे जी भी, ये मेरी कुंडली के प्रमाण दिखाई देते हैं। माझा तुम्हाला शेवटचा प्रश्न आहे की उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे एकाच वेळेला मंत्रिमंडळात गेले आणि त्यामुळे शिवसेनेचं नुकसान झालं। आता सध्या दिल्लीमध्ये श्रीकांत शिंदे जे स्वतः डॉक्टर आहेत ते खासदार आहेत आणि त्यांचे वडील एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आहेत। म्हणजे हे दोन्ही मुलं श्रीकांत शिंदे आणि आदित्य ठाकरे हे दोघंही तरुण आहेत, विनम्र आहेत असं वरकरणी वाटतं, पण सत्ता आली की ॲरोगन्स येतो। मला तुम्हाला थेट प्रश्न विचारायचा आहे, दोघांचीही कुंडली तुमच्या हाती आहे। डॉक्टर श्रीकांत आपल्या वडिलांना अधिक सहाय्यकारक ठरू शकतात की आदित्य ठाकरे शिवसेनेला पुन्हा एकदा ऊर्जा देऊ शकतात? आदित्य ठाकरेंना कोण अडचणीत आणू शकतं आणि श्रीकांत शिंदेंना कोण त्रासदायक ठरू शकतं? देखिए, एकनाथ की श्रीकांत शिंदे जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, फरवरी में उनका जन्म हुआ है। फरवरी बॉर्न अकॉर्डिंग टू द सन साइन बहुत ही डिसिप्लिनरी होते हैं और वो डॉक्टर भी हैं खुद भी। उनकी धर्मपत्नी की कुंडली भी मेरे पास में लकीली है, वृषाली शिंदे की। और अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली में 2 ग्रह जो हैं वो नेगेटिव बैठे हुए हैं। एक 6ठे घर में शुक्र, एक और दूसरा मंगल के घर में शनिदेव बैठे हुए हैं। इसलिए श्रीकांत जी आप हमेशा षड्यंत्र से बच कर रहें। और तीसरा, अभी उनकी चंद्र की महादशा लगी हुई है, चंद्र में अंतरदशा जो है वो बुध की लगी हुई है। बुध चंद्रमा मित्र नहीं है। चंद्रमा और बुध 18/3/2023 तक इकट्ठे हैं। मैं 19 मार्च 2023 तक बोल रहा हूं कि अगर एकनाथ जी कंटिन्यू करते हैं फिर वो 1.5 साल और कंटिन्यू करेंगे, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज बीजेपी के साथ हो जाएगा। 18/3/2023 तक आपकी बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा चंद्रमा में लगी हुई है। रेस्टलेसनेस, इनसिक्योरिटी, लोगों के द्वारा आपको मिसयूज करना। एक रूम में बैठकर बात करिए, किसी से ज्यादा प्रॉमिस मत करिए। अपने अधिकारियों को बोल दीजिए कि जो भी बात करनी है सामने आराम से करें। बिल्कुल भी वाणी के, बुद्ध वाणी का देवता है, कोई वाणी के ऊपर जैसे अभी वो राजन विचारे और वो एक कुछ बात हो गई किसी महिलाओं के ऊपर, तो ध्यान रखें किसी भी तरह का कोई भी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले 5 बार सोचें। साइन करने से पहले अपने बिल्कुल अपने जिम्मेदार अधिकारी का जवाबदारी ले लें। और उद्धव साहब के लड़के की बात करते हैं, आदित्य ठाकरे की, एक बात बड़ी विचित्र मैंने कल पढ़ी कि 2019 में आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गढ़ प्रमुख क्या बनवाया था और ये एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक आदित्य ठाकरे ने बोला था। बरोबर है, मैंने कल पढ़ा ये कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आदित्य ठाकरे ने शिवसेना का नेता बनाया था और वो बाद में फिर उद्धव जी बन गए। यहां तक आदित्य ठाकरे की कुंडली का सवाल है। 2035 तक उनकी गुरु की महादशा लगी हुई है। आगे आने वाले दिनों में पलटा क्या होता है, महाविकास आघाड़ी होती है या विकास आघाड़ी होती है, कौन सी पार्टियां किसके साथ मिलती हैं। मायावती मुलायम सिंह के साथ में मिल चुकी थी, आपने देखा होगा। कलयुग का फेरा चल रहा है और लालू जो है नीतीश कुमार के साथ सरकार बना चुके हैं। कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए 2035 तक मैं आज भी भविष्यवाणी करता हूं कि
आदित्य ठाकरे की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने के भी योग बनेंगे आगे जाकर। हम तो 2022 में हैं, 8 और 5 13 साल है, तो 2028 के बाद कुछ वातावरण ऐसे भी बन सकते हैं कि आदित्य ठाकरे जो है कुछ पार्टियों को सम्मिलित करके मुख्यमंत्री का दावेदार हो और लोग मुख्यमंत्री घोषित करके इलेक्शन लड़े जाएं आगे जाकर। मगर शिंदे के सपुत्र जो हैं वो अगले 13 महीने में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार श्रीकांत शिंदे हे पुढच्या 1.5 वर्षात केंद्रात मंत्री बनू शकतात। 13 महिन्यात एका वर्षात केंद्रात मंत्री बनू शकतात, तर आदित्य ठाकरे यांना खूप लांबची शर्यत जिंकता येऊ शकते। पण त्याच वेळेला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या अत्यंत चाणाक्ष, बुद्धिमान आणि हुशार नेत्याबरोबर राजकारण करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मात्र जागते रहोचा इशारा पंडित राजकुमार शर्मा यांनी दिलेला आहे। पंडितजी, आपण अत्यंत स्पष्टपणे ग्रहांची दशा आणि राजकीय दिशा यावर जे भाष्य केलं त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। पंडितजींचा शो आपल्याला कसा वाटला हे आपण आम्हाला टाइम महाराष्ट्राच्या इनबॉक्समध्ये संसदीय शब्दात जर कळवलं आणि त्यातले काही मुद्दे पंडितजींपर्यंत आम्ही पोहोचवले तर त्यावर जरूर विश्लेषण आपल्याला मिळू शकेल। पंडित राजकुमार शर्मा यांनी आतापर्यंत केलेली जो बायडेनची भविष्यवाणी असू द्या, नरेंद्र मोदींची भविष्यवाणी असू द्या, डॉक्टर मनमोहन सिंग यांची भविष्यवाणी असू द्या किंवा शिवसेना प्रमुखांचं आपल्यातून जाणं असू द्या, या सगळ्या गोष्टी आतापर्यंत तंतोतंत खऱ्या ठरल्या आहेत। आणि त्यामुळे पंडित राजकुमार शर्मा हे जसं सांगतायत तसं मुख्यमंत्र्यांना जागते रहो हाच त्यांचा आजचा मंत्र आहे। आपण हा शो शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। आपल्याला जर हा शो आवडला असेल तर तो लाईक करून शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।